अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हयात नौ का पहला एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित और आपको ये बताता चलूं कि इस प्रोग्राम में हम तारीख़ के उन मशहूर किरदारों पे बात करते हैं जो कि माजी की धुंध में कहीं खो गए हैं। नाजरीन, मैंने बहुत से ममालिक का सफ़र किया है और एक तालिब इल्म की हैसियत से बहुत से मशहूर मकामात की सैर की है। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि हरमैन शरीफैन के बाद अगर किसी मुल्क में मुझे बहुत ज़्यादा चार्म नज़र आया या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ से वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था, तो वो है मुल्क शाम, और शाम में ख़ास तौर पे दमिश्क शहर। नाज़रीन, यकीनन आपके इल्म में होगा कि दमिश्क में बहुत से सहाबा कराम, अहले बैत एज़ाम और उम्महातुल मोमिनीन के मज़ारात हैं जो यकीनन हर मुसलमान के लिए अट्रैक्शन का, दिलचस्पी का बायस होते हैं। लेकिन मैं आज ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके में एक पहाड़ी का। इस पहाड़ को या पहाड़ी को जबल कासियून कहा जाता है, माउंट ऑफ कासियून। और जब मैंने उस जगह का विज़िट किया तो शाम का वक्त था, और शाम के वक्त में वहाँ से दमिश्क शहर का मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस पहाड़ी के ऊपर एक हस्ती का मज़ार है जिस पे मुझे बैठने का और वहाँ पे जाने का और वहाँ पे अपनी अक़ीदत के फूल निछावर करने का बड़ा एक अच्छा मौका मिला। इस अजीम हस्ती को दुनिया इस्लाम में इब्नुल अरबी के नाम से पहचाना जाता है। इब्नुल अरबी के मुख्तलिफ नाम तारीख़ी किताबों में आते हैं, लेकिन उनका मशहूर नाम शेखुल अकबर के नाम से है या शेख मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी, उनको इस नाम से याद किया जाता है। और इब्नुल अरबी उंदलस यानी स्पेन में पैदा हुए थे। 1165 ईस्वी और गालिबन 26 जुलाई का दिन था जब इब्नुल अरबी जैसी हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाई थी। नाज़रीन, इब्नुल अरबी के बारे में बहुत सी बातें तारीख़ की किताबों में मिलती हैं और उनकी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो कि सीना बसीना लोगों तक मुंतकिल हुए हैं, उनका किसी किताब में ज़िक्र नहीं मिलता। ये उर्फ़ आम में इब्नुल अरबी को एक मिस्टिक पोएट, एक फ़िलासफ़र, एक एस्ट्रोलॉजर और एक पुरस्कार शख्सियत के तौर पे और रूहानी शख्सियत के तौर पे जाना जाता है। यकीनन उनकी ज़िंदगी के और भी बहुत से पहलू हैं जिनमें हम कोशिश करेंगे कि इन प्रोग्राम्स के ज़रिए उनका अहाता किया जाए। इब्नुल अरबी के बारे में ये भी मशहूर है कि वो सल्तनत उस्मानिया के बानियों में से थे। हालांकि खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने से कई साल पहले इब्नुल अरबी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे, लेकिन देयर शुड बी अ रीज़न कि उनको बानियों में क्यों शुमार किया जाता है। तो इसकी असल वजह यह है कि काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी के बहुत ही करीबी साथियों में इब्नुल अरबी का शुमार होता है। और जब खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी जो कि उस्मान बिन अर्तुगरुल ने रखी थी, उससे कई साल पहले इब्नुल अरबी का इंतकाल हो गया था। लेकिन अगर गौर से देखा जाए और तारीख़ का बगौर मुताला किया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि असल में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद अर्तुगरुल गाज़ी ने रखी थी जो कि उस्मान या सुल्तान उस्मान के वालिद थे। और तारीख़ में ये आता है कि मुतअद्दिद मकामात पर जब अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी को ख़तरा हुआ, चूँकि वो गाज़ी थे, वो जंगजू थे, उन्होंने बेशुमार मुहिम्मात में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, तो इब्नुल अरबी ने बहुत से मकामात पर रूहानी तौर पे मदद करके अर्तुगरुल गाज़ी की जान बचाई है। तो तारीख़ के तालिब इल्म यकीनन इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी और उनके करीबी साथियों की तरबियत में इब्नुल अरबी का बहुत बड़ा और गहरा हाथ था। यहाँ तक कि इब्नुल अरबी के कुछ दरवेश इनके कबीले में वो भेजा करते थे जो कि बच्चों को पढ़ाने से लेके तालीम बालगां तक वो इंतज़ाम करते थे। तो इस लिहाज से इब्नुल अरबी को सल्तनत उस्मानिया के बानियों में शुमार किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मददगार थे अर्तुगरुल गाज़ी। अब आते हैं शेख की एक ज़िंदगी का वो पहलू जो कि यकीनन बहुत से लोगों के लिए पोशीदा है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि तसव्वुफ़ में मुख्तलिफ़ सलासिल हैं, मुख्तलिफ़ सिलसिले हैं, जैसे नक्शबंदिया है, कादरिया है, ओवैसिया है,
چشتیہ ہے، تو یہ تمام سلاسل جو ہیں یہ تصوف کے مشہور سلسلے کہلاتے ہیں۔ آپ کو یقیناً اس بات کا علم نہیں ہوگا یا بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک نئے سلسلے کی بنیاد رکھی تھی جس کو سلسلہ اکبریہ کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے کیونکہ یہ سلسلہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، سینہ بسینہ چل رہا ہے، لیکن اس کی نہ آپ کو کوئی خانقاہ نظر آئے گی نہ اس کے کوئی بزرگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس سلسلہ اکبریہ میں صوفیاء کی، مشائخ کی اور علماء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اسی پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ ہم کچھ صوفیاء کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابن العربی کا قائم کیا گیا سلسلہ اکبریہ ایک بہت مشہور سلسلہ ہے اور اس میں بے شمار صوفیاء کا ذکر آتا ہے۔ سلسلہ اکبریہ کے میں ایک بزرگ کا ذکر کروں گا جن کو تاریخ نعمت شاہ ولی کے طور پہ جانتی ہے، اور نعمت شاہ ولی ایران میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے تصوف کی بنیاد رکھی، سلسلہ اکبریہ کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے دین کا پرچار اسی سلسلے کے ذریعے کیا۔ اور نعمت شاہ ولی کو ایک شاعر کے طور پہ بہت زیادہ جانا جاتا ہے، اور یہاں خاص طور پہ بتاؤں کہ نعمت شاہ ولی نے اپنے اشعار کے ذریعے بہت سی پیشن گوئیاں کی ہیں، پروفیسیز کی ہیں، جیسے نوسٹریڈمس کی پروفیسیز ہیں، ان سے کئی گنا بڑھ کے اور کئی گنا پریسائزلی انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں اپنے اشعار کے ذریعے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے اشعار میں قیام پاکستان کا بھی ذکر ملتا ہے، جو کہ تقریباً 600 سال پہلے انہوں نے کہے تھے فارسی اشعار۔ قیام پاکستان کے علاوہ پاکستان کے حالات، اب تک کے جو موجود حالات ہیں، ان کا ذکر بھی ان کے اشعار میں ملتا ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ جو غزوہ ہند کے واقعات ہیں یا اس خطے میں، خطہ بر صغیر میں کیا ہوگا مستقبل میں، اس کے بارے میں بھی سلسلہ اکبریہ کے شیخ نعمت شاہ ولی نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے ابن العربی کے زندگی کا ایک پہلو جو میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک سلسلے کی بنیاد رکھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرامز میں ہم ان کی زندگی کے مختلف اور جو پہلو ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں گے، اور خاص طور پہ اس صندوق کا ذکر کریں گے جس کی حفاظت ابن العربی نے اپنی جان پہ کھیل کے کی تھی۔ اس صندوق کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاریخی کتابوں میں مختلف حوالے ملتے ہیں، لیکن ہم آپ کو تحقیق سے بتائیں گے کہ ابن العربی کے اس صندوق کے اندر کیا تھا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام دیکھنے کا اور چینل سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔